Assalamu alaikum everyone. Let's wait for a while so everybody can join in. Whoever's joins in, please start writing Islam. Assalamu alaikum everyone. Hurry up students, join in please. Whoever is joining, please write Islam. Okay. Walaikum assalam. There are very few students over here. Can you guys see the screen? Do let me know that you guys can see the screen. I mean, see the slide basically. There's some trouble that we were facing in the last class. If that trouble is still here, तो हम इसको जैसे तैसे करके कोशिश करके we are trying to make it work. Even it doesn't show me some things like I can't times. Walaikum assalam students. So we were studying the vocal folds and the organs, speech organs. Okay. So let's start. We have done with the larynx and vocal cords first part, and now we are going to study more the different positions. ठीक है जी. Can you guys hear me now? Hello? Okay. So the opening of the vocal folds takes different positions. Now what we are going to talk about in this session of ours, that what positions the vocal folds are taking. ठीक है?
wide apart. When the vocal folds are wide apart. When the folds are wide apart, they do not vibrate. The sounds produced in such positions are called breathed or voiceless sounds. For example, pa, fa, th, s. Sahi? Narrow glottis. If the air is passed through the glottis, when it is narrowed, then there is an audible friction. Such sounds are also voiceless since the vocal folds do not vibrate. For example, in English, this is how you transcribed these sounds. ठीक है, ये जो आपने ये देखा है ये चीज, इसको आप इस तरह से ट्रांसक्राइब करते हैं, जिसपे मैंने अभी ये अपना माउस रखा हुआ है। ये क्या है, ये जो पी है, ये पी है, और इसका जो साउंड हम लिखेंगे उसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से। लेट मी ट्राई टू राइट इट। ये क्या है ये जो मैंने अभी लिखा है, व्हाट्स द अल्फाबेट इज दिस, इट्स एन अल्फाबेट, और ये क्या कहलाता है, पी। अब इसको ट्रांसक्राइब करते हैं हम। ट्रांसक्राइब जब इसको करते हैं तो वो क्या करते हैं, वी आर राइटिंग अबाउट द साउंड इट प्रोड्यूस। ठीक है, तो अल्फाबेट को जब हम साउंड प्रोडक्शन के हिसाब से लिखेंगे तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। So when you see these things, I hope I can highlight it. These, तो ये क्या दिखा रहा है आपको, it's showing you the transcription of the alphabets, the sounds। ठीक है, अब ये P जो है वो P एज अ अल्फाबेट हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, हम इसको प्रोनाउंस भी P करेंगे एज अ अल्फाबेट, लेकिन जब हम इसका साउंड, स्पीच साउंड की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, कौन बताना चाहेगा, रेज योर हैंड। इसको मैंने 2-3 दफा आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाया हुआ है। यस, अभी हमने आईपीए वर्ड्स नहीं किए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंदाजा होगा आपको। वी हैव बीन डूइंग दिस। पा, ठीक है, हल्का सा इसको हम कहेंगे पा। सही। तो अब जब हम इसको पी अल्फाबेट को अगर हम लिखते हैं, इन ट्रांसक्रिप्शन में लिखते हैं, इसको जब ट्रांसक्राइब करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? कैन यू गाइस हियर मी? लेट मी नो, हैव यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, जस्ट दिस पार्ट? ठीक है, तो अब आपको जहां पे भी, जी यस यस, यस, ओके ओके, गुड गुड। ठीक है, तो जहां पे भी आपको अल्फाबेट के पास इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा कोई भी चीज इन 2 स्लैश के अंदर, तो हम इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं साउंड की। ठीक है, तो पी का जो हम ट्रांसक्राइब करके साउंड बताएंगे तो वो क्या होगा, इस तरह से लिखा जाएगा, लाइक दिस। अगर मैं इसको, अच्छा, इफ आई इस तरह से मैं करती हूँ तो आपको नजर आता है दैट व्हेन आई ट्राई टू हाईलाइट इट, कैन यू गाइस सी इट? प्लीज मुझे बताइएगा। ओके ओके, सही।
तो जब हमारे वोकल फोर्स वी डू यू गाइस रिमेम्बर द ओल्ड, ये आपको मालूम होगा कि जिस तरह से जो है हम, ये जो हमारा माउथ है, ठीक है, इसमें ये फेरिंक्स है, ठीक है, और ये इलाका जो है हमारा, ये जो आपके गले के पास एक उभार होता है, इसके पीछे जो है वो वोकल कॉर्ड और वोकल फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, सही, ये वाली जगह पे, सही। ठीक है, ये लार्निक्स का हिस्सा होता है, इसमें आपका वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, और इसमें से आपके जो वोकल फोल्ड्स या वोकल कॉर्ड्स का जो है वो किस तरह से खुलते हैं, बंद कर होते हैं, दे आर जस्ट लाइक लिप्स, जैसे हमारे मुंह मुंह में लिप्स है ना, तो हम खोलते और बंद करते हैं, दे ऑल्सो ओपन एंड क्लोज। तो इस तरह से अब हम इस चीज को पढ़ेंगे कि जब इनमें से एयर पास होती है या नहीं होती है, तो किस तरह से डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। आर यू गेटिंग इट? This you guys remember, right? We have covered in last class. This is how it looks. Front of vocal folds, ठीक है, ये back of vocal folds है, ये इसका glottis है, ठीक है, ये cartius है, और ये vocal folds है इसके अंदर, ठीक है। It's an inside picture of a larynx. Wide apart. When what is wide apart here in this slide? When the vocal folds are wide apart, they do not vibrate. जब वोकल फोल्ड्स वाइड अपार्ट होते हैं, खुले हुए होते हैं, तो वो वाइब्रेट नहीं करते। वाइब्रेशन हम सबको पता है व्हाट वाइब्रेशन इज, सही। The sound produced in such positions are called breathed or voiceless sound, ठीक है। For example, pa, pa, tha, सही, ठीक है। ये जो पहला साउंड है ये आएगा प, फिर आएगा प, फिर आएगा थ, फिर आएगा सही। अच्छा, अब ब्रीथ एंड वॉइसलेस साउंड को हम बाद में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग अ साउंड, ठीक है, व्हेन एवर वी आर प्रोड्यूसिंग अ साउंड, तो हमारे वॉइस, ये जो हमारा वोकल फोल्ड्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे वोकल फोल्ड्स हैं, इनमें आपकी वाइब्रेशन होगी, ठीक है। जब वाइब्रेशन होगी तो वो वॉइस्ड कहलाएंगे, ठीक है, और जब उनमें वाइब्रेशन नहीं होगी तो वो वॉइस लेस कहलाएंगे, ठीक है। अभी हम इनका, मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम्पल्स, ये हमने पा कहा, तो ये सिंपल है, इसमें आप अपने हाथ रखें अपने गले के ऊपर, उस एडम एप्पल के पास में उसके साइड में रखें, और उसको सोचने की, मतलब उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, हल्का से आप कहेंगे पा, कोशिश करें पा। आपको गर्दन पे कुछ वाइब्रेशन फील हो रही? Place your hands on your neck. अब हम अगर डी को अगर हम बोलते हैं, जो कि ये डी, ठीक है, अब ऐसे ही डी बोले तो कैसा, आप यहाँ पे रख के, हाथ रख के बोले डी, डी बोले, ट्राई करें। प्लेस योर हैंड ऑन योर नेक नियर योर वोकल फोल्ड्स एंड जस्ट say the alphabet D, D,
डी। क्या फर्क महसूस हुआ? राइट इन चैट, क्या फर्क महसूस हुआ प और ड कहने में? प और ड कहने में। ठीक है, डी को हम इस तरह से ट्रांसक्राइब करेंगे एंड we will, it will be pronounced, मतलब it, the sound will be d। वो हल्का सा साउंड है, ठीक है, प, सिंपल हल्का सा प, बिल्कुल इतना आपने उसको जोर नहीं देना बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए जब हम डी या द कहते हैं तो वाइब्रेशन फील होती है। ठीक है, यस डू इट प्लीज एवरीबॉडी एंड लेट मी नो। पहले आप कोशिश करें पा कहने की। Who wants to practice with me these two sounds? Raise your hand. कौन इसको बोलना चाहेगा? I will unmute you और फिर आप देखते हैं। Yes. Yes. Right? तो जब हम ब्रीथ और वॉइसलेस और वॉइस साउंड की या ब्रीथ या ब्रीथलेस साउंड्स की बात करते हैं तो यही होता है कि व्हेन वोकल फोर्ट्स सॉरी वोकल फोर्स जो है वो वाइब्रेट करेंगे तो वो वॉइस्ड होंगे, यानी कि वॉइस्ड है। ठीक है, और जब वोकल फोर्स वाइब्रेट नहीं करेंगे तो वो वॉइसलेस होंगे। ठीक है, तो अब जब हम ये हमने अभी आई विल हैव अ वन क्लास ऑफ फुल आईपीए, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये आ रहा है तो मैं आपको बता रही। ठीक है, narrow glottis, if the air is passed through the glottis when it is narrowed then there is an audible friction। ठीक है, such sounds are also voiceless since the vocal folds do not vibrate। बात जब भी हमारे वॉइसलेस साउंड्स होंगे उसमें वोकल फोर्स जो होंगे वो वाइब्रेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश एच, ये तो इसका वो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये क्या बता रहा है यहाँ पे, व्हाट इज दिस हियर, इज इट एच और इज इट व्हाट? कैन यू सी दैट माय माउस इज नियर इट? प्लीज बताएं ये क्या लिखा हुआ है। ये एच अल्फाबेट लिखा हुआ है या अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि ये इस तरह से जब लिखा होगा तो ये क्या होगा, जल्दी बताइए। जब हम इस तरह से किसी को लिखते हैं इस तरह से तो ये क्या कहलाते हैं? ये जिसके मैं इर्द गिर्द अपना माउस जो है वो घुमा रही हूँ जी, तो ये ट्रांसक्रिप्शन है। तो ये क्या बता रहा है, यकीनन इसका साउंड बता रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो होगा वो वॉइसलेस ग्लॉटल फ्रिक्टिव साउंड होगा। नैरो ग्लॉटिस यानी अगर आपकी ग्लॉटिस जो है वही आपके वोकल फोर्स का जो हिस्सा है जी। सिंपल, सिंपल अल्फाबेट हम इस तरह से लिखेंगे और जब उसकी ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे तो वो हम करेंगे और इसको हम बोलते हैं हा। कैसे बोलते हैं इसको, व्हाट द साउंड इट इज, हा। सही, तो अब आप हा करके देखें और आप मुझे बताएं कि
आपको क्या फील हुआ when you are speaking this? हाँ हाँ, सिंपल सा हाँ, सिंपल सा हाँ जैसे हम कहते हैं। तो कैन यू फील एनीथिंग? हाउ डू यू फील व्हेन यू utter this sound? यस, बिल्कुल। तो अब ये जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यस, you guys are trying with me now when I'm saying this ke place your hand on your vocal folds or utter the sound. You guys are practicing with me, right? एक मिनट। Yeah, okay. Okay. So what is happening over here? Excuse me. You do practice it. ठीक है? So narrow glottis, if the air is passed through the glottis, when it is narrowed, then there is an audible friction. हाँ, सही? हाँ, सही? ये क्या हुआ? सुनाई दे रही है, ठीक है? Friction, we know that. And the sounds are also voiceless. Because अगर आप vocal folds पे अपना हाथ रखेंगे, तो आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी। कोशिश करें दोबारा। तो इनको कहा जाता है वॉइसलेस ग्लोटल फ्रिकेटिव साउंड, ठीक है? हाउ मेनी दीपक कुमार आर देयर एंड हु इज दिस जेम्स बॉन्ड? ओके, अंडरस्टूड। आई एम ट्राइंग टू चेंज द स्लाइड। करिए।
टाइटली क्लोज्ड। अब जैसे मैंने आपको बताया था दैट आई हैव टोल्ड यू, सही, दैट कि वो लिप्स की तरह होते हैं, ठीक है। तो आप अपना मुंह जो है वो बिल्कुल बंद करें, बिल्कुल कर लें। तो क्या हुआ, टाइटली क्लोज्ड हो गया। वोकल फोल्ड्स का जो ओपनिंग्स होती हैं वो माउथ की तरह होती है हमारी, एंड दिस इज लाइक दे आर लाइक लिप्स, दे कैन ओपन एंड दे कैन क्लोज। तो व्हेन वी क्लोज्ड आवर लिप्स टाइटली, तो हमारे पास क्या होता है, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। सही, या the vocal folds can be firmly pressed together so that the air cannot pass between them. Such positions produces a glottal stop, also known as glottal catch, glottal plosives. ये भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, what are plosives, what are fricatives, what are other things. They will come into inshallah our coming sessions when we will be reading about consonants and vowel sounds, ठीक है। But for अभी तो हम इनको पता कर रहे हैं कि how the sounds are produced through the different organs of speech sounds. हम speech organs को क्या कहते हैं? Okay, 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 Deepak. So when they are tightly closed, अगर हमारे vocal folds are tightly closed, firmly pressed together, तो what happens? Try अपना मुंह बिल्कुल बंद कर लें और देखें कि क्या फील आ रही है आपको. What do you feel? कुछ बोले नहीं, यू कांट स्पीक, ठीक है। दूसरा ये कि आप एयर पास नहीं हो रही, सही है। आप मुंह बंद करते हैं, वेन एवर यू क्लोज योर माउथ देयर इज नो फ्लो ऑफ एयर, ठीक है। तो यू ब्रीथ फ्रॉम योर नोज, वो अलग बात है, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि हाउ वोकल फोल्ड्स विल फील इफ यू क्लोज योर लिप्स टुगेदर, बिकॉज दे ऑल्सो हैव द ओपनिंग सिमिलर टू अवर माउथ, ठीक है। तो जब वोकल फोल्ड्स जो है वो बिल्कुल टाइटली क्लोज्ड होते हैं तो उसमें से एयर नहीं पास हो सकती। जैसे हम अपना मुंह अगर बंद कर लें तो उसमें से भी एयर पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो सच पोजीशन प्रोड्यूसेस अ ग्लोटल स्टॉप, और ये ग्लोटल प्लॉसिव्स और ग्लोटल कैच कहलाते हैं, ठीक। touched or nearly touched. When the vocal folds are either touched or nearly touched, तो क्या होगा? The major role of the vocal fold is that of a vibrator in the production of a speech. ठीक है, the folds vibrate when these two are touching each other or nearly touching each other. ठीक है, the pressure of air coming from the lungs make them vibrate. This vibration of folds produces a musical note called the voice. ठीक, and the sound produced in such manner are called voice sound. In English, all the vowel sounds and consonant wa, za, ma, na are voiced. ठीक है, अब हमने देखा कि वॉइस साउंड्स जो है वो हमने अभी पढ़ा है कि जितने भी वॉइस साउंड होते हैं दे आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है, जो वाइब्रेशन हम प्रोड्यूस करते हैं। अब वो मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स, तो दिस इज व्हाट इट्स टेलिंग ओवर हियर इन। जब वो टाइटली क्लोज्ड होते हैं तो एयर उसमें से पास ही नहीं हो सकती। कोई चीज एयर पास नहीं हो रही तो वो कोई फंक्शन नहीं कर रही, स्टॉप हो गई, ठीक है। तो व्हाट हैपन इज कि द मेजर, ज्यादातर वाइब्रेशन जो हमारे पैदा होती है वोकल फोल्ड्स में, जो उनका काम है, द मेजर रोल ऑफ अ वोकल फोल्ड इज दैट ऑफ अ वाइब्रेटर इन प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, ठीक है। वोकल फोल्ड्स
उसका मेन काम है वैसे साउंड प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है जी। सही, उसमें हमारे पास वॉइस बॉक्स होता है एंड दिस वी ऑल हैव कवर्ड, ठीक है। अब वाइब्रेटर के तौर पे ये काम करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पीच, ठीक है। द folds वाइब्रेट व्हेन दीज टू आर टचिंग ईच अदर और नियरली ईच टचिंग। अब आपके हमने बताया था वही कि हमारे जो वोकल फोल्ड्स की ओपनिंग्स हैं वो टू लिप्स की तरह है, तो ज्यादातर वो तब वाइब्रेट करेंगी जब वो नियरली टच कर रही हूँ या टच्ड हूँ। मतलब टच है, बंद नहीं करना, टाइटली क्लोज नहीं होना, जैसे हम अपना मुंह करके बिल्कुल बंद कर लेते हैं वैसा आप नहीं होता, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा बंद करेंगे। तो जाहिर सी बात है आप हल्का सा अपना लिप्स भी बंद करके प्रैक्टिस करना चाहें, अब बिल्कुल वो फिनोमेना तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत क्लोजली आप ये चेक कर सकते हैं कि हवा हल्की सी पास हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल आपने टाइटली क्लोज नहीं करना अपने लिप्स को, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन कैसे पैदा होती है इन वोकल फोल्ड्स में, जब ये लोग नियरली जो वोकल फोल्ड्स की ओपनिंग्स हैं वो टच कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है। The pressure of the air coming from the lungs makes them vibrate. अब वो जो lungs में से एयर आ रही है उसका प्रेशर इस हद तक आएगा कि ये अब वाइब्रेट करेंगे। करे, एक लंबा सा हल्का से अपने लिप्स को हल्का सा क्रीप करके करे, यू कैन फील, नॉट इन दैट मैनर, जाहिर सी बात है हमारे जो लिप्स हैं वो थोड़े थिक हैं, दे आर नॉट दैट के वो बिल्कुल हल्की सी वाइब्रेशन को फील कर सकें, लेकिन यू कैन लिटिल बिट हैव एन आइडिया, ठीक है। बिकॉज मैंने कहा है कि वोकल फोर्स की ओपनिंग जो होती है वो बिल्कुल हमारे जो है वो लिप्स की तरह होती है, ठीक है। दिस वाइब्रेशन ऑफ द फोर्स प्रोड्यूसेस अ म्यूजिकल नोट कॉल्ड वॉइस। और ये जो वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है, वोकल फोर्स की ओपनिंग में, ठीक है, जो कि लंग्स में से एयर आपका जा रहा है और वो एयर पास हो रही है, तो थोड़ा सा वी हैव टू वेट फॉर अजान। अजान का एहतराम कर लेते हैं। रीड दिस स्लाइड। द वाइब्रेशन ऑफ द फोर्स प्रोड्यूसेस अ म्यूजिकल नोट कॉल्ड वॉइस। ओके अजान। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अजान मुबारक खत्म हो जाए तो वी विल रिज्यूम।
So when what happen is the vibration of the folds produces a musical note that is called voice. Okay? And the sound produced in such manners are called voiced sounds. In English, the vowel sounds and consonants are voiced. ठीक है जी. अब ये voiced में हमारे पास ये जो है, अगर आपको मैं बताऊं तो ये आपको नजर आ रहे हैं. These again जल्दी जल्दी बताएंगे ये क्या है. I'm trying to make you familiar with these things. मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को जैसे ही आप देखें आपको समझ में आ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है. जल्दी बताइए मुझे कि ये क्या लिखे हैं. मुझे इनके वो बताएं ये किन के साउंड है और इनका वो मतलब ये ओरिजिनल वो आ रहा है. Tell me. Can you see these? These I'm trying to. ये जल्दी मुझे बताइए कि ये क्या है. ये वाला. Can you see the slide? Can you guys hear me? So when the vocal folds, what is the major role of a vocal fold is that to produce a sound. ठीक है, ठीक है, and they do it by nearly touching each other. ठीक है, and when the pressure of the air coming from the lungs make them vibrate, then when the pressure of the lungs, when the pressure of the air coming from the lungs